हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी विदर्भ में। और आज हम फिल करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान से अध्याय 6, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स 801, 802, 805, 809 और 811 समाहित हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। तो हमें सजीव और निर्जीव जो व्यक्ति जिंदा हैं उनको अलग लिखना है, और जो निर्जीव जिनमें जान होती है उनको अलग लिखना है, और जिनमें जान नहीं होती उनको अलग लिखना है। जैसे पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, ये सब सजीव हैं, और लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की, ये सब निर्जीव हैं। या हम ये कह सकते हैं जो बढ़ते हैं वो सजीव कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर आप वृद्धि सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती। गति सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। श्वसन भी सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। प्रजनन भी सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। उत्सर्जन भी सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। देखिए, चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। मनुष्य शिशु, बिल्ली बच्चे, कुत्ता बच्चे, तितली अंडे, मुर्गी अंडा, गाय बच्चे, मेंढक अंडे। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 1, जीवों की उत्तर जीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। नंबर 2, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। गाय, कुत्ता, बिल्ली। जरायुज का मतलब होता है जो कि अंडे से पैदा नहीं होते, इसमें जन्म एक गर्भ में ही होता है। 3, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 और तीसरा सही है। चौथा, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? मेंढक के। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर पहले का 5वां, परक नली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। मादा बोलते हैं किसी स्त्री को, जननी को। जननी का मतलब क्या होता है? जो जनन करे, जो बच्चे पैदा करें, जो जन्म दे, उसको जननी बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो निषेचन, जरायुज, मेंढक, लैंगिक, अमीबा, मुर्गी, ये हमारे लिए उन्होंने ब्रैकेट में दे दिए, और इन्हीं की सहायता से हमें इनको फिल करना है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहते हैं। जरायुजा नहीं है वो, यहाँ पर जरायुज है। जरायुज युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। प्रश्न क्रमांक 3, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय नीचे एमनियोटिक थैली के भीतर होता है। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंडायुज हैं, तो उनको हमें अलग अलग करना है। जरायुज जीव चमगादड़, बिल्ली, गाय। अंड प्रजक जीव मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी और मोर। प्रश्न क्रमांक 5, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं। ऐसा किस प्रकार होता है? मेंढक के अंडों पर बाह्य कवच नहीं पाया जाता, जो बाहा नहीं बाह्य है, हा के बाद या, लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का आवरण होता है जो अंडों के सूखने व प्रवृत्ति से बचाता है। प्रश्न क्रमांक 6, जनन क्या होता है? जंतु में जनन की विधियाँ कौन सी हैं? कोई जीव, वनस्पतिक या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार की है, लैंगिक और अलैंगिक। प्रश्न क्रमांक 7, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन? स्पष्ट कीजिए। अमीबा में द्विभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 8, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसमें शुक्राणु अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं, जिसमें अंडे के निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए मुर्गियां एक बार में एक ही अंडा देती हैं। प्रश्न क्रमांक 9, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। पहले चरण में कुछ समय
बाद जीवन की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसे जीव के व्यक्तियों की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। यदि जनन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो पृथ्वी में सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव हो। प्रश्न क्रमांक 10, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर, उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन में 2 माता पिता की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप संतानों में आनुवंशिक विविधता होती है, उदाहरण मानव जानवर। अलैंगिक जनन में केवल माता पिता की आवश्यकता होती है और संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होती हैं, उदाहरण अमीबा, हाइड्रा। प्रश्न क्रमांक 11, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देती हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों, समझाइए। मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है, जहाँ अंडाणु और शुक्राणु का मिलन पानी में होता है। यह अंतर उनके जीवन शैली और परिमाण के अनुसार होता है। प्रश्न क्रमांक 12, कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की प्रक्रिया होती है, यदि नहीं होती तो क्यों। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीवन चक्र में रूप और संरचना में बड़े परिवर्तन होते हैं। मेंढक में अंडे, टैडपोल और वयस्क अवस्था होती है। मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों के विकास में इस प्रकार के बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं, वे धीरे धीरे वयस्क बनते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 में निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो हाइड्रा में मुकुलन हमें ये बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 73 पे ये वाला आपको डायग्राम उसमें बनाना है। प्रश्न क्रमांक 13 में एडगेट बुक में आपको ये डायग्राम बनाना है। हाइड्रा में मुकुलन के दौरान शरीर के किसी हिस्से पर एक छोटी कल उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया हाइड्रा बन जाती है। यहाँ बी नंबर में अमीबा में द्विखंडन, तो इसमें विज्ञान की बुक में पेज नंबर 73 में ये अमीबा में द्विखंडन का जो डायग्राम दिया है, आपको इसमें से इसको बनाना है। तो ये देखिए, अमीबा में द्विखंडन के दौरान अमीबा की एक कोशिका 2 समान कोशिका में विभाजित हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 14 में शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें नर का शुक्राणु मादा का अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसमें दोनों की आनुवंशिक सामग्री शामिल होती है। युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, जो एक नए जीवन के रूप में विकसित होता है। प्रश्न क्रमांक 15 में अंतर कीजिए युग्मनज और गर्भ में। तो युग्मनज वह कोशिका है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विकास का वह चरण है जब वह माता के गर्भाशय में वृद्धि करता है। 12 नंबर में ये गलती से लग गया था। जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु क्या होते हैं। तो जरायुज जंतु वे होते हैं जो अपने शिशुओं को गर्भ में विकसित करते हैं और उन्हें जन्म देते हैं, उदाहरण गाय, बिल्ली। अंड प्रजक जंतु वे होते हैं जो अंडे देते हैं जिनसे शिशु बाहर आता है, उदाहरण मुर्गी, मछली। प्रोजेक्ट नंबर 1, आप अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो ये देखिए, जिन जंतुओं के नाम या मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 के 10 जंतुओं के नाम: गाय, मुर्गी, बिल्ली, सांप, कुत्ता, मगरमच्छ, हाथी, कबूतर, बकरी, शार्क। अब मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जरायु जंतु हैं और कौन से अंड प्रजक जंतु हैं। तो ये मैंने टिक लगा दिया, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। 12 नंबर दिया है, हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। जो कि हमने ये वही डायग्राम जो पीछे देखे थे, तो ये आपको ड्राइंग शीट पर बना करके अपनी क्लास में लगा देना है। हाइड्रा में मुकुलन वाला डायग्राम है। और दूसरा ये देखिए आप, अमीबा में द्विखंडन, इसको भी आपको डायग्राम पे बहुत अच्छा बना करके लगाना है। अब प्रोजेक्ट नंबर 2, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काट कर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को गुण कीजिए। हमें यहाँ एक गुलाब लगाना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस तरीके से उसमें वृद्धि हो रही है। दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन। तो 5 दिवस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, पत्तियाँ हरी हो जाएंगी। 15 दिवस में जड़ें उगनी शुरू, नई उसमें पत्तियाँ आने लगेंगे।
और 30 दिन में नई पत्तियाँ और टहनियाँ जड़ें स्थापित हो जाएंगी। बच्चे गुलाब की कलम के स्थान पर मनी प्लांट उगाकर भी अवलोकन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।